सोचो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं, पर एक मेन डिफरेंस है। स्पीड डिस्टेंस पे बेस्ड होती है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे। चलो इसी आइडिया से कंडीशन निकालते हैं। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दोनों में टाइम सेम होता है, बस ऊपर वाली क्वांटिटी डिफरेंट होती है। स्पीड के लिए हम पूरा पथ कितना चला वो काउंट करते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आता है जो स्टार्ट से एंड तक का डायरेक्ट चेंज होता है। इसका मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ कितना फर्क डायरेक्शन इग्नोर करके। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, पथ पे नहीं। अब की आइडिया ये है, दोनों एक्सप्रेशंस में नीचे टोटल टाइम सेम है, तो इन दोनों के इक्वल होने के लिए ऊपर वाली क्वांटिटीज का इक्वल होना जरूरी है। मतलब टोटल डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होना होगा। इक्वालिटी तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो कंडीशन को सिंपल वर्ड्स में बोलो, ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उसका नेट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये तब होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी बैक एंड फोर्थ या टर्निंग ना करे। अगर टर्न लिया या वापस आया, डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं बढ़ता और स्पीड बिगर हो जाती है। क्विक चेक, अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी सीधा चले गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम, सो एवरेज स्पीड इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। पर अगर ए से बी गए फिर थोड़ा वापस आए तो डिस्टेंस इंक्रीज, डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस और इक्वालिटी ब्रेक हो जाती है। बस यही कोर आइडिया याद रखो।